मानसिक रोग से पीड़ित 21 वर्षीय युवती शिल्पा का उपचार शुरू हो गया है। जिला परिषद अध्यक्ष नीलम कुमारी, पंचायत प्रधान राजकुमार और जिला प्रशासन के विशेष प्रयासों से शिल्पा को पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में उपचार के लिए भर्ती करवा दिया गया है, जहां चिकित्सक शिल्पा की तबीयत पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। विदित रहे कि 2 दिन पूर्व सोशल मीडिया पर तंडोली गांव में रहने वाली शिल्पा का वीडियो वायरल हुआ था। शिल्पा मानसिक रोग से पीड़ित है और करीब 6 माह पहले उसके पिता का देहांत हो गया था। वहीं शिल्पा की मां सविता चलने फिरने में ज्यादा समर्थ नहीं है। वीडियो वायरल होते ही पंचायत प्रधान राजकुमार और जिला परिषद अध्यक्ष नीलम कुमारी शिल्पा के पास पहुंचे। विशेष प्रयास करके उसे कुटिया से बाहर निकालने के साथ नहलाया और नए कपड़े भी पहनाए गए। इसके उपरांत उसे तुरंत अपने वाहन में बिठाकर मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया गया, जहां अब वह उपचाराधीन है। नीलम ने बताया कि जनप्रतिनिधि लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर है, लेकिन उनकी सहायता करना तभी संभव होगा जब उन्हें ऐसे मामलों की सूचना मिलेगी। वहीं उपायुक्त चंबा पूर्व देवगन ने कहा कि मामला ध्यान में आते ही शिल्पा को मेडिकल कॉलेज चंबा में भर्ती करवा दिया गया है। उसके ECG और अल्ट्रासाउंड व स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न परीक्षण करवाई गई है। इसके बाद MD, स्त्री रोग विशेषज्ञ और फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा उसकी शारीरिक जाँच की गयी और प्रथम दृष्टया रिपोर्ट सामान्य पाई गई है। फिलहाल वे मेडिकल विशेषज्ञों की निगरानी में है। शिल्पा के इलाज के लिए हर संभव सहायता की जाएगी। साथ ही में शिल्पा की माता सविता को भी विधवा पेंशन प्रदान करने के बारे में आगामी कार्रवाई की जा रही है। ये एक मामला सामने आया था और दुर्भाग्यपूर्ण ये भी बात है कि उसको वीडियो सोशल मीडिया पे डालना उचित समझा गया और ये नहीं उचित समझा गया कि हमें इसके बारे में जानकारी दी जाए। परंतु जो भी सर्कमस्टांसेस रहे, इसमें किसी परिवार की, किसी बच्चे की प्राइवेसी भी हर्ट होती है ना। जिस भी दौर से कोई गुजर रहा हो, जो भी स्थिति है, पर जैसे ही रात को, हमारे लेट रात को ये मामला ध्यान में आया था, ज़िला प्रशासन की समस्त टीम इस कार्य में जुट गई थी। उसके अगले ही दिन जो प्रधान थे पंचायत के, वो मौके पे गए। उन्होंने देखा कि क्या स्थिति है वास्तविक। साथ में जो प्रशासन के अधिकारी है वो भी गए और हेल्थ की एक टीम वहाँ पे नियुक्त की गई, जिसमें डॉक्टर साहब ने मुआयना किया आगे और ये डिसीजन लिया गया स्थिति देखते हुए कि स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता है। उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा बच्ची को लाया गया, जहाँ पे उनके स्वास्थ्य की जांच की गई है विभिन्न स्पेशलिस्ट द्वारा। साथ में अभी भी साइकेट्री वार्ड में बच्ची है, जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और आने वाले समय में भी जो इसके नतीजे निकलेंगे ट्रीटमेंट के, उसके मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा स्वास्थ्य विभाग, जो हमारा मेडिकल कॉलेज की टीम है, वो इसमें पूरा भरपूर कार्य करेगी। मेरा साथ में समस्त जनता से ये भी अनुरोध है कि अगर कोई भी मामला होता है, आप हमारे ध्यान लाएं, तो उस पर ज़िला प्रशासन की टीम हमेशा तत्पर है कार्य करने के लिए। समस्त विभाग, समस्त हमारे कर्मचारी अधिकारी कार्य कर रहे हैं, दिन रात एक करके कार्य कर रहे हैं। तो उसको बिना किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब किए हुए हमें बताएं, ताकि हम उस पर आगे जो उनके भले के लिए जो कार्य करा जाना है किसी भी विभाग द्वारा, वो करें। जब हम वहाँ गए, लिटरली हम बता नहीं सकते कि जो बच्ची की कंडीशन थी, तो उस बच्ची को देखकर ऐसे लग रहा था कि सदियों से ना उसको नहाया गया था, ना बाहर निकाला गया था, ना उसको खाने को कुछ दिया गया था। और हमारी उसको देखकर रूह कांप गई, रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद हमें लगा कि इसको इमीडिएटली जो है पहले हॉस्पिटल ले जाए, क्योंकि इसको जो मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। और ये इसमें हमने कोई राजनीति नहीं देखी, इसमें हमने कोई जनप्रतिनिधि के नाते, ह्यूमन बीइंग, एक इंसानियत के नाते हम लोगों को लगा कि जो है हमें वहाँ पहुँचना चाहिए। तो बच्ची की कंडीशन देख के लग रहा था कि बच्ची बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब है और उसको बहुत केयर की ज़रूरत है। एक इतनी सी ईंट रखी गई थी जहाँ से उसको खाना दिया जा रहा था। उसके बाद उसको हमने, प्रधान जी ने कहा कि ऐसे करते हैं कि इसके लिए, क्योंकि मैं उसको नहाने के ले गई अंदर, मदर भी थी साथ में। मैंने कहा आप आओ, क्योंकि मदर हैं आप, तो बेटी शायद हम लोगों को नहीं पास आने दे। तो मैं उसकी मदर और एक हमारी आशा वर्कर थी साथ में, उसको भी मैंने बोल लिया कि आप आएँ।
तो बेटी को जब नहाया तो लिटरली वो 2 दिन तक वैसे ही दिखती रही मुझे। उसके शरीर में ऐसे रैशेज़ पड़ गए हुए थे, जो खाती थी वो मल-मूत्र वहीं उसका शरीर से लगा हुआ था। तो बड़ी मुश्किल से उसको नहाया, नहाने के बावजूद भी निकल नहीं रहा था वो ऐसे, उसको स्किन में दर्द हो रहा था जब निकालने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद फिर प्रधान जी से मैंने कहा कि बेटी के पास तो कपड़े भी नहीं, मैं इसको नहा रही थी, तो इन्होंने कहा आप टेंशन ना लें, मैं ऐसे करता हूँ कि इसके लिए नए कपड़े लेके आता हूँ। प्रधान जी उसी टाइम गए, नए कपड़े, गर्म कपड़े, उसके लिए कुछ भी नहीं था। क्योंकि मदर का कहना था पहनती नहीं है, बट अगर पहनती नहीं इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको ठंड में मरने के लिए छोड़ दें। तो ये नए जो गर्म कपड़े लेकर आए, चप्पल लेके आए, उसके लिए पहनने को भी कुछ नहीं था। उसके बाद उसको जल्दी से तैयार करके हमने ये अपनी गाड़ी में हम इनके साथ गए और उस लड़की को पीठ पर उठाकर यहाँ हॉस्पिटल पहले तो साइकियाट्रिस्ट के पास उसको कंसल्ट करवाया। उन्होंने कहा कि एक बार गायनी में भी दिखा लें क्योंकि जो सिम्पटम्स बच्ची के लग रहे थे, ऐसे लग रहा था उसके साथ मारपीट हुई हो या कुछ इस तरह के कुछ ऐसे लग रहा था कि बच्ची बहुत ही जैसे हरासमेंट से जैसे जूझ रही हो। तो उसके बाद उसको फिर जैसे ही हमने हॉस्पिटल में इमरजेंसी में उसको शिफ्ट वो करवा दिया, एडमिट करवा दिया। उसके ट्रीटमेंट के लिए एमएस डॉक्टर से बात हुई मेरी, वो डॉक्टर्स की टीम उसके साथ लग गई। उसके बाद जो भी बच्ची का एकोमोडेशन का काम था, रहना खाना, वो प्रधान जी ने खुद आगे आकर अपनी पॉकेट से उसको उसके लिए जो भी था, जो भी खर्चा वहाँ पर हो रहा था इन्होंने किया। और हम साथ रहे वहाँ, बच्ची के लिए जो भी भागदौड़ करनी पड़ी, मेरी एसीजीएम सर से पर्सनली बात हुई, पहले मैंने उन्हीं को कॉल किया क्योंकि कानून को साथ लेकर मुझे ऐसे लग रहा था इसमें चलना ज़रूरी है। और जितना मेंटल हेल्थ एक्ट कहता है कि इस तरह के अगर केसेस आए सामने, तो इसमें मेंटल हेल्थ एक्ट में प्रोविज़न है कि 2 जो लेडी कांस्टेबल पुलिस या फिर होमगार्ड वाली लेडीज़ ऐसे कि मेंटल जो केसेस होते हैं ना, ऐसे पेशेंट के साथ उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है और ये थ्रू कोर्ट जो है केस वो आगे जाता है, रेफरल होता है। और इसमें एसएचओ की एक रिपोर्ट लगती है, ये हॉस्पिटल की तरफ से मेडिकल एक रिपोर्ट लगती है। जैसे ही मैटर उसके बाद आगे जाएगा, बच्चे को जो है उसको आगे जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। ताका मैंने उसको पूछा कि आपने कभी प्रधान जी से बात की, इनको आप पहचानते हैं? तो उसका कहना था कि नहीं। तो फिर वो कैसे कह सकते थे कि कोई सुनता नहीं है, जब तक बताएँगे नहीं तो कोई कैसे सुनेगा? उसके फादर थे जब तक, तो लोगों का कहना था कि तब तक वो उसकी देख-रेख अच्छी थी। लड़की का ये था कि वो कपड़े निकाल के सड़क पे आ जाती थी, चीखती-चिल्लाती थी, बट ये था कि ठीक थी। हमारा सर यही प्रयास है, 2-2 टाइम जा रहे हैं वहाँ, पता कर ही रहे हैं। जो भी उस लड़की को ज़रूरत है फाइनेंशियली या जो भी उसको, वो पूरी अकोमोडेशन हम लोगों की तरफ से दी जा रही है वहाँ। और इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्रशासन से भी, कि जल्द से जल्द जो है इस 5 दिन का उन्होंने कहा था कि मेडिकल ट्रीटमेंट रहेगा बेटी का। आफ्टर दैट जो थ्रू कोर्ट जो है वो केस जाएगा आगे। तो कोर्ट में केस जाने के विदिन 24 आवर्स जो है वो उसको शिफ्ट किया जाएगा। तो इतनी मेरी विनती है, उनसे इतना ही कहना है कि जल्द से जल्द जो आगे के स्टेप्स हैं एटलीस्ट वो उठाए जाएँ ताकि वो बच्ची जो है वो जल्दी ठीक हो सके। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए चंबा से ऋषभ महेंद्र की रिपोर्ट।